हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉप से इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है एक एक क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और दोस्तों अभी आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस अपलोड होंगी आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए, चाहे आपके एग्जाम के लिए जितना भी समय बचा हुआ हो, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों आइए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज के हमारे शानदार सी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज और एक नए एनर्जी के साथ। तो चलो दोस्तों आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। तो किससे है तो याद रखना शीत युद्ध से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों पूछा गया सवाल है कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है तो याद रखना अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सवाल है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये तुम्हें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने की थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। दोस्तों पूछा गया है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो कौन सा देश सबसे पहले अलग हुआ था दोस्तों, तो याद रखना कौन सा देश अलग हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों पूछा गया सवाल है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया। कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इराक से मुक्त कराया गया, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो भारत ने नहीं किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों पूछा गया था कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया, तो याद रखना तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2006, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो कौन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है दक्षिण में कुल कितने देश है, ये तुम्हें बताना है। तो कितने देश है याद रखना, कितने देश है, तो टोटल 8 देश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है कि अभी तक दक्षिण का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में दोस्तों पूछा गया सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हेग में, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों पूछा गया सवाल है निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। क्या पूछा गया है बताओ जरा कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो इटली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस क्या कब मनाया जाता है, ये तुम्हें बताना है। क्या पूछ रहा है कि विश्व एड्स दिवस क्या कब मनाया जाता है, ये तुमसे पूछ रहा है। तो याद रखना कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों पूछा गया सवाल है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है, तो याद रखना किस सुरक्षा का मामला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया सवाल है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया। किस
संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया? राइट आंसर हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा, बताओ जरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना किस नदी को कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में दोस्तों पूछा गया है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो याद रखना अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, यूवी रे। ठीक है, यूवी रे दोस्तों जो हम लोग में क्या आ रहा है, पृथ्वी में आ रहा है और ये हम लोग को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो यूवी रे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, जिसको हम लोग यूवी रे भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवी रे भी बोलते हैं। इंग्लिश में भी दिया रह सकता है तुम्हारा, घबराना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, सही सही एग्जाम में करके आना है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 में दोस्तों क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? तो याद रखना किस आंदोलन से जुड़ा था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदारवाद। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया? दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है। किस प्रकार से देगा? अगर घुमा के देता है तो पूछ सकता है कि विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह कथन किसका है, ये कथन किनका है? या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि ये नारे किसने लगाए थे? तो याद रखना विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, ये सूत्र को कौन प्रचारित किए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन के अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? तो भाषा के आधार पर की गई थी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों क्वेश्चन 22 में पूछा गया सवाल है, आओ क्या पूछा गया है देख लेते हैं कि 1956 ईस्वी में कौन से दिवासी राज्य बने थे? तो याद रखना मुंबई बने थे और पंजाब बने थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर मैं जो क है इसको हम लोग ए बोल रहे हैं। ठीक है, जो ख है इसका मतलब बी है, और जो ग है इसका मतलब सी है, और जो घ है इसका मतलब क्या है? डी है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद को अपनाया था? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है किसने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? ठीक है, तो किसने कहते ये कथन? तो कि किसने कहते? तो स्टेनले कोस्नेक ने कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनले कोस्नेक। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया सवाल है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया है आप देख लेते हैं। पूछा है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? प्रधानमंत्री था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी किस समझौते पर अपना सिग्नेचर किए थे? तो 1972 का शिमला समझौता पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों पूछा गया सवाल है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो किस संगठन से है? तो आसियान संगठन से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया सवाल है कि सिंडिकेट
से किनका संबंध था? तो किनका संबंध था? कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागणों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो जगजीवन राम थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? तो मोरारजी देसाई बने थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? तो किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में आखिर क्या पूछा गया था? दोस्तों पूछा गया है कि भारत के उत्तर पूर्व में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? भारत के उत्तर पूर्व में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? तो ये तुम्हें बताना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों पूछा गया है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर को। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों आंदोलन से रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, क्वेश्चन 36 में पूछा गया सवाल है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो याद रखना किस राज्य से हुई थी? तो उत्तराखंड से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों पूछा गया है कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जनता दल, यू सब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी दोस्तों, याद रखना कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देख लेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना कौन होता है? तो सरपंच होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरपंच। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 40 के 40 ऐसे 40 इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कर लिए, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।